एक्सरसाइज 7.2 है, क्लास 10th का मैथ है आपका, चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज एक्सरसाइज 7.2 अपने लोग पूरा फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने आपको बताया था, आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मस्त होके पढ़िए। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 डिवाइडेड बाई -1, 6। मतलब अपने को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन देखो, यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 10 एंड सेकंड पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है 6, -8। ठीक, और ये एंड द लाइन ए बी, ये देखो यहाँ पे आप इसको हटाओ, आप पहले ये देखो, ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है -3, 10 और ये पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 6, -8। तो यहाँ पे बीच में एक पॉइंट पी है जो इंटरनली डिवाइड करेगा। आप इसको बोल दो k/1 के रेशियो में। किस पे? यहाँ पे सोचो, यहाँ पे ये पॉइंट पी, यहाँ पे देखो, फाइंड द रेशियो इन व्हिच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाई, पॉइंट है -1, 6। तो पी का कोऑर्डिनेट जो है वो -1, 6 है। तो यहाँ पे नोट करो, पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो k/1। ठीक, अब देखो पी का कोऑर्डिनेट जब अपने लोग लिखेंगे पी का, तो जब पी का कोऑर्डिनेट यहाँ लिखेंगे तो यहाँ देखिए पी इक्वल टू, आपको ऑलरेडी पी का कोऑर्डिनेट गिवन है। क्या गिवन है? देखो क्या गिवन है, -1, 6। अब पी के लिए लिखे, देखो कोई भी अपने पड़ोसी को पसंद नहीं करता है, तो के अपने x2 इसके पास साइड अपने तुरंत वाले के पास ना करके दूर वाले से मल्टीप्लाई होगा, k × 6 करो तो क्या होता है, यम x2 होता है ना। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये पहले x2 में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ बनेगा 6k, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3 डिवाइड बाई k+1। अब ऐसे ही k को -8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8k, और इसको इसमें करेंगे तो हो जाएगा +10 अपॉन k+1, और इसको बंद कर दीजिए। अब देखो क्या करना है, ये k वाला जो है y2 के पास गया -8k, और ये इसके पास आया y1 के पास, तो क्या बन गया, 8 -8k + 10, और डिवाइड बाई इंटरनल सम होता है रेशियो का k+1। अब कुछ करना नहीं है आपको, ये कंपेयर कर लो, ये इसकी वैल्यू -1 के इक्वल होगी और इसकी वैल्यू 6 के, चाहे जो इसके इक्वल कर लोगे तो क्या आ जाएगा, डबल वेरिएबल मानने से कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ से लिखिए बाई कंपेयर, दोनों तो सेम पॉइंट है ना पी के, इसीलिए तो, अरे भाई जो डिवीजन करके पॉइंट आता है वो पी का ही आता है, पी का ऑलरेडी गिवन है, तो जब पी का ऑलरेडी गिवन है तो दोनों ही पॉइंट सेम है, तो कंपेयर करके लिखेंगे। यहाँ पे देखो 6k-3 अपॉन k+1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k-3 इक्वल टू होगा -k-1। तो इसको इधर लाओ तो क्या होगा, ये 7k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू क्या आएगा, 2/7। तो मतलब रेशियो क्या आया, 2/7 का। ठीक, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। सारे क्वेश्चन ऊपर लिखे हुए हैं, साइड में भी लिखे हुए हैं, तो पहले 1 बाई 1 करके पढ़ते रहिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया है।
इतना स्पेस मिल गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, फाइंड द रेशियो, फिर रेशियो है इन व्हिच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, मतलब ए बी लाइन बन रही है, डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो देखिए ये क्या है कि एक पॉइंट है ए, यहाँ पे अब रैंडमली बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कोऑर्डिनेट से बैठ जाइएगा करने। 1, -5 है, और एक यहाँ कोई पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है -4, 5। अब ऐसे ही ये लाइन ऐसे ज्वाइन कर दिया गया, और ये समझ लो ये समझो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। तो जो एक्स एक्सिस है, इस ये पॉइंट हमने बोल दिया इसे पी है, और इस पी का कोऑर्डिनेट होगा x, 0। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ए पी जो लाइन ए पी जो है वो एक्स एक्सिस द्वारा डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे पॉइंट पी पे डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे वाई की कोई वैल्यू 0 नहीं होती है, अरे सॉरी, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो x, 0 यही बनेगा ना कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आप लिखो कि लाइन ए बी डिवाइड बाई एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0। इसे पूछा है क्या, रेशियो पूछा है। तो अपने लोग ऐसे कर सकते हैं, k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ p का कोऑर्डिनेट आप लिखिए। p का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, ये अपने पड़ोसी से यहाँ मल्टीप्लाई ना होकर पहले इस वाले x में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा, -4k, और ये 1 जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये +1 हो जाएगा, डिवाइड बाई k+1। और फिर ऐसे ही k इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5k, और 1 यहाँ -5 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -5, डिवाइड बाई k+1 क्लोज। अब p का कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या है, x, 0। तो इसको अगर इसके इक्वल करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, मगर इसको इसके इक्वल करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो बाई कंपेयरिंग, चाहे जो करो, बाई आपका प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन ऑलवेज बात जरंड आता है, ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। 5k-5 अपान k+1 इक्वल टू हो गया 0। तो 5k इक्वल टू हो गया 5, तो k इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो 1/1 के रेशियो में आ रहा है। अब k इक्वल टू अगर 1 यहाँ पुट कर देंगे आप, तो p का कोऑर्डिनेट भी निकल आएगा, -4 + 1, 3, और ये हो गया 2, तो -3/2, और यहाँ करो तो 5 × 5 0 ही आएगा, तो p का कोऑर्डिनेट आया ये, और रेशियो क्या आएगा, 1/1। ठीक है, ये देखो रेशियो आपका क्या है, k1 है तो आपने क्या लेट किया है, लाइन ए बी डिवाइड बाई एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी इन द रेशियो k/1। तो k की वैल्यू आपने कितना निकाले है, 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, रेशियो कितना आएगा, 1/1, मतलब मिड पॉइंट है। अच्छा, ये अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6।
If 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram, तो यहाँ पे लिखो let ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. पैरेललोग्राम, तो मैं मजाक के तौर पर इसे बोल रहा हूँ. ABCD इज पैरेललोग्राम. तो यहाँ पे देखो ऐसे होता. पैरेललोग्राम की खास बात जानते हो? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. ऐसे ही एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन हम आपको कराए थे, याद होगा तो अच्छी बात है. इसे देखो, जो आपका जो 1 2 है उसे हमने लेट कर दिया है. लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड A इक्वल टू कोऑर्डिनेट में 1 2. तो ये यहाँ लिखने से बेहतर है यही लिख दो आप. A का कोऑर्डिनेट हो गया 1 2, B का कोऑर्डिनेट हो गया 4 y, C का कोऑर्डिनेट हो गया x 6 एंड D का कोऑर्डिनेट हो गया 3 5. अब एक काम करो, यहाँ पे ज्वाइन कर दो AC एंड BD. ज्वाइन डायगोनल ऑफ ABCD पैरेललोग्राम. ज्वाइन डायगोनल AC एंड BD. AC and BD. We know that diagonals of a parallelogram bisect each other. बाइसेक्ट ईच अदर. तो मतलब ये जितना पार्ट होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा इतना ये होगा. ठीक है, तो चलो देखो, मतलब तो इसका मतलब हुआ कि AO इक्वल टू क्या होगा, उसी मतलब यहाँ पे O इज द मिड पॉइंट. O इज द मिड पॉइंट. एंड DO इक्वल टू OB. इसका मतलब यहाँ भी O इज द मिड पॉइंट. O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. और यहाँ पे O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. ठीक, तो इधर से O का कोऑर्डिनेट जब निकालना होगा तो यहाँ देखो दो जगह से कोऑर्डिनेट निकलेगा. ये x1 y1 है, ये x2 y2 है. O इसका मिड पॉइंट है, तो कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2. तो यहाँ पे x प्लस 1 बाई 2. अरे भाई ये 1 1 के रेशियो में करता है जब मिड होता है, समझ पाए कि नहीं? और ये जो है y1 प्लस y2 बाई 2 मतलब 2 प्लस 6 बाई 2, ये हो गया. x प्लस 1 बाई 2, 2 प्लस 6 8 बाई 4 ना, ये इतना आ गया. अब यही O पॉइंट जो है अगेन फिर से निकालिएगा. तो O का यहाँ से देखिए, अब O एक पॉइंट और आएगा इधर से, x1 प्लस x2 बाई 2 मतलब 3 प्लस 4 बाई 2, 3 प्लस 4 बाई 2 और ये 5 प्लस y बाई 2. ये हो गया. अब ये दोनों पॉइंट तो सेम है ना, तो ये दोनों इक्वल करो आप. वो ए भी है, वो ए भी है, तो x प्लस 1 बाई 2 और ये हो गया 4. तो यहां से देखो 7 बाई 2 इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2 करो. अरे भाई ये x है, ये भी x है, तो दोनों सेम होगा. तो 3 प्लस 4 मतलब 7 बाई 2 इक्वल टू हुआ x प्लस 1 बाई 2. 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से x आएगा 6, समझे? और यहाँ 5 प्लस वाई बाई 2, 5 प्लस वाई बाई 2 कितना आएगा 4. तो यहाँ से जब आप क्रॉस कर दोगे तो 5 प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 8. तो यहाँ से y क्या आएगा, y आएगा 3. तो आप x एंड y की वैल्यू पा गए. दिस इज योर आंसर. अब ये क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए.
जब तक हम इसे इरेज कर रहे हैं बैठे मत रहिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो, कम से कम दिमाग में आपके खोपड़े में बैठ रहा है कि क्या है। और दिमाग के ढक्कन खोल के सुनिएगा। आधे लोगों का ध्यान बैक ऑफ द माइंड इतना ज्यादा परेशान है कि देखेंगे यहाँ पे और चलता रहेगा कुछ और, बोर्ड वाला ही कुछ कहेगा भैया या तो हम ही देख लो या तो अपने दिमाग का पीछे वाला बैकग्राउंड पोर्शन देख लो। पूरा फोकस से देखा करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जो एक सर्कल है ऐसे और ए बी उसका क्या है, डायमीटर है, और ये सेंटर हो गया। ए बी इज डायमीटर, और डायमीटर का जो सर्कल के सेंटर से पास होता है वही होता है डायमीटर। वेयर ए बी द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3। तो ओ का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2, -3, ठीक है। और बी आपका क्या है 1, 4। अपने को ए पॉइंट निकालना है, बी का पॉइंट क्या है 1, 4, ठीक है। वो देखो, तो अपने को ए का निकालना है, तो इसे x1 xy बोल दो। आप क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो O का जो पॉइंट होता है वो बेसिकली यहाँ पे देखो AB जे डायमीटर, तो O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जानते हो ना, रेडियस है ये, इतना इतना भी इतना आपको पता होता है सर्कल में, ए आर होगा ए बी आर होगा, तो दोनों इक्वल हुआ तो वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट नहीं होगा। अरे भाई ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, ओ ए इक्वल टू क्या होगा, ओ बी इक्वल टू आर। अब तो क्लियर है कि ओ जो है मिड पॉइंट है ए बी का। तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2। तो x + 1/2 y + 4/2, y + 4/2 इक्वल टू। अब ये आपको पता है ओ का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 2, -3। तो कंपेयर जब करोगे तो ये इसके इक्वल होगा, x + 1/2। तो x इक्वल टू क्या आएगा 4 - 1 मतलब कि 3। y + 4/2 इक्वल टू -3। तो y इक्वल टू होएगा -6 - 4 मतलब कि आएगा -10। ये ठीक है, तो एक्स वाई आ गया, तो इसका मतलब ए आ गया है आपका। तो पॉइंट ए कितना आया, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आ गया है 3, -10। ये ठीक है। अब आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। इफ ए एंड बी आर 2, -2 and 2, 4 respectively, find the coordinate of P such that AP = 3/7 AP। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 में ए का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 2, -2 पढ़ो। इफ ए एंड बी आर ये रिस्पेक्टिवली, ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2, -4। और एपी जो है देखो ये ऐसे बना होगा, ऐसे ये वन पिक्चर इक्वल टू 1000 वर्ड होता है। एबी ये है पी, तो जो एपी है, एपी यहाँ पे गिवन में देखो एपी इक्वल टू क्या गिवन है 3/7 एपी। तो इसमें बेहतर यही है कि यहाँ पे एक ऐसा आइडिया हम आपको बता रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए। ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितना है 7, जब फ्रैक्शनल वाला रेशियो आ जाए तो जो ये ए बी है, जो बड़ा वाला पार्ट है, बड़ा वाला जो बिगर पार्ट है ए बी, उसको इतना ही मान लो, लेट कर लो ए बी इक्वल टू 7 यूनिट। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, कुछ भी। तो ए बी अगर 7 हो गया है इसी के हिसाब से मानेंगे, नहीं तो समझो कहाँ से आ गया। अगर 8 होता तो 8 मान लेते, 9 होता तो इसको 9 मान लेते, ठीक है। तो ए पी कितना आएगा 3/7 × 7, ये कैंसिल होके कितना आया 3, मतलब आप पता पा गए एपी की वैल्यू 3 है। अच्छा, जब एपी 3 है
तो पी बी कितना होगा, तो ए बी माइनस ए पी कर दो। भाई देखो पी बी पूरा ए बी 7 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 7 यूनिट है, और ए पी आपका 3 यूनिट आया। ये कितना आया, 3 यूनिट। तो ऑटोमेटिक है 7 माइनस 3 करोगे तो ये कितना आएगा, 4। ये क्लियर है। तो इसका मतलब हुआ 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ कि P डिवाइड्स ए बी, इसका मतलब हुआ P डिवाइड्स ए बी इन 3/4 रेशियो। ठीक, तो अपने से पूछा ही क्या है, पूछा ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो आप P का कोऑर्डिनेट आप निकाल नहीं पाओगे। देखो A का कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख लो आप, -2 -2। ये पूरा पिक्चर में पूरा फुल डायग्राम होना चाहिए, देख लो 2 -4। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, ऐसे देखो, ये 3 है और ये 4 है, मतलब P जो है पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3/4। तो इसका मैंने बताया था, ये पहले अपने x1 पड़ोसी के पास न मल्टीप्लाई होकर दूर वाले के पास मल्टीप्लाई होगा। तो 3 2 जा 6, क्लियर है। और ये वाला पार्ट यहाँ वाले x1 में मल्टीप्लाई होगा, तो -8 अपान 3 + 4 मतलब 7। ऐसे फिर ये वाला पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई होगा, m1y2, फार्मूला याद करो सेक्शन वाला, m1y2। तो 3 -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8, और ये हो गया डिवाइड बाई 7। तो आपका P का कोऑर्डिनेट आ गया है -2/7 और -20/7। दिस इज योर आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आप 7 के बाद आपका हो गया ये इसके लिए आप ये 8 वाला था, इसके लिए सॉरी 7 तो हम बता ही दिए, 8 वाला था ये। अब आप 9th वाला पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन। Find the coordinate of point which divide line segment joining a -2, 2, b 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट। तो देखो यहाँ पे ए जो है क्वेश्चन नंबर 9, ए है और ये बी है। ए का कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर कर लिया है -2, 2। बी का कोऑर्डिनेट है 2, 8, 2, 8। और ये क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, जो इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो इसके 4 इक्वल पार्ट हो रहे हैं ये। तो ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया Q, ये पॉइंट हो गया R। तो यहाँ पे लिखिए पॉइंट P Q R डिवाइड AB इंटू 4 इक्वल पार्ट। ये ठीक है। अच्छा, जब इक्वल होता है तो इक्वल का मतलब जैसे 3 यूनिट है, ए भी 3 यूनिट है, ए भी 3 यूनिट है, ए भी 3 यूनिट है। तो जब सब 3 यूनिट है तो जब कट करोगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये रेशियो होता है। रेशियो अलग होता है, यूनिट अलग होती है। तो मतलब जब भी इक्वल पार्ट में है तो आप ये कंसीडर करो कि सब 1 1 का है, ये 1 1 1 1 ना। तो इसका मतलब हो गया कि P किस रेशियो में, यहाँ पे लिखो P डिवाइड्स ए बी। ये ट्रिक है आपके लिए कि जब इक्वल पार्ट में है तो 1 1 1 करके कंसीडर। अच्छा समझो ये 5 यूनिट का, ये भी 5 का है, ये भी 5 का है। तो जब रेशियो करोगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो सबका तो 1 ही तो आएगा कट के। तो P डिवाइड्स ए बी। अच्छा, जब P को देख रहे हो तो Q और R को हाइड कर जाओ। तो देखो इधर से A, इधर 1 यूनिट है, 1 2 3, इधर 3 यूनिट, मतलब P डिवाइड ए बी 1/3। ठीक, और Q डिवाइड्स ए बी। अब देखो यहाँ जब Q की बात करोगे तो यहाँ P और R हाइड कर लो। तो इधर देखो P और R हाइड करोगे तो इधर पूरा 2 यूनिट, इधर पूरा 2 यूनिट, मतलब 2/2।
और जब आर की बात करोगे, आर डिवाइड्स ए बी 3/1। इधर से बढ़ते जा रहा है, उधर कम होता जा रहा है 3/1। ठीक है, अब या तो सबको हाइड कर जाओगे पी एंड क्यू को, तो 1 1 2 3, इधर 1, इधर से ही देखा जाता है, इधर से ना। तो आर डिवाइड्स ए बी 3/1। अब चलो पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ आपने लिख रखा है कि पी डिवाइड करता है 1/3 में, और क्यू डिवाइड कर रहा है 2/2 में, और ये कर रहा है 3/1 में। तो मैंने कहा था m1 x2 नहीं, m1 x1 नहीं होता, m1 x2 होता है। ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और ये m2 x1 होता है, तो 3 - 2 मतलब -6 /4। ऐसे ही m1 y2, ये तो हो गया आपका। m1 y2 करेंगे तो 8 आएगा, 1 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, और m1 इसको करेंगे y2 तो 3 2 6/4। ये क्लियर है कि नहीं? देखो m1 x2, m2 x1, m1 y2, m2 y1, यही हुआ है यहाँ पे। तो 2 - 6 -4/4 मतलब -1, और 8 6 14/4 मतलब 7/2। 2 से कट कर दिया, कोई तोप नहीं है ना। ऐसे ही अब आ जाओ क्यू पे। तो क्यू वाला क्या करेगा, ये तो एक प्रकार से मिड पॉइंट बन रहा है। देखो ये भी 2 और ये भी 2, तो क्या करोगे x1 + x2/2। देख लो भैया 2/2 सेम रेशियो है, तो ये तो मिड पॉइंट बन गया ना। इधर भी 2 इधर भी 2, तो x1 + x2/2 मतलब 0, और 2 + 8 मतलब 10/2 मतलब 5, ये हो गया। अब आर वाला निकाल दो। आर वाले पे क्या करोगे, m1 x2 3 2 6 प्लस m2 x1 -2। देखो m1 y2 ये इस यहाँ पे हो गया m2 x1। अब m1 y2 यहाँ पे तो 4 हमेशा आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। m1 y2 3 8 24, और इसको जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2/4। अब इसे भी सॉल्व कर लो, 6 - 2 करोगे तो कितना आएगा, 4 4 से डिवाइड करोगे आएगा 1, और 24 और 2 26/4, तो 13/2। 2 से कट कर दो, ये तीनों पॉइंट आपके आ गए पी क्यू आर। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 7.2। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए, खत्म हो गया ये एक्सरसाइज। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4, and -2, -1, taken in order। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए, ABCD इज ए रोम्बस। लेट ABCD इज ए रोम्बस।
रोम्बस है क्या? रोम्बस बेसिकली स्क्वायर को थोड़ा सा एक लात मार दिया जाता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, ऐसे ए बी स्क्वायर वाली ही प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन अब 90 डिग्री नहीं रह जाएगा क्योंकि थोड़ा सा बेंड हो जाता है। ठीक है, यही होता है रोम्बस, सारी साइड्स इक्वल होती है। और ए सी और बी डी इसके डायगोनल है। तो यहाँ पे ये कंसीडर कर लीजिए कि ए का कोऑर्डिनेट हो गया 3,0 और बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,5, टेकन इन ऑर्डर है वर्टिसेस। और ये -1,4 एंड डी है -2, -1। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस आप जानते हो, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल हाफ ए सी इंटू बी डी, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो ए सी सबसे पहले आप निकाल लो, ए सी क्या आएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 -1 करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। ये भाई आपको आता है, और 0 - 4 करोगे तो फिर आएगा 4 का स्क्वायर, मतलब क्या? √32, ये यूनिट हुआ आपका ए सी। और बी डी निकालो, बी डी क्या आएगा? 4 - 2, तो डबल बार माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 मतलब 6 का स्क्वायर, और 5 माइनस माइनस करोगे वो भी हो जाएगा 6 का स्क्वायर, मतलब क्या? 36 मतलब 72 यूनिट आया ये। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या आएगा? एरिया ऑफ रोम्बस हाफ ए सी की वैल्यू रखो, √32 मतलब ये √32, और ये हो गया 72 बी डी, ए सी इंटू बी डी। तो इसको सॉल्व कर लोगे ना आप, वो भी नहीं होगा। 4√2, ये देखो 4 बाहर आएगा, 4 4 जा 16 इंटू 2 32, ये इसको देखो किसका है? ये 72, 36 2 जा 72, तो 6 बाहर आएगा, 6√2। तो देखो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, मतलब 24 यूनिट स्क्वायर। एरिया स्क्वायर में आता है। ये फिनिश हो गया आपका एक्सरसाइज 7.2। अच्छा, वर्क अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग देखते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते हो।